मित्रों, मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, इस दुनिया में इससे बड़ा ज्ञान और कोई नहीं है। उसी से एक महत्वपूर्ण ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को देखते रहिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपने हमने बहुत देवता देखे हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता है। इस 33 करोड़ देवता को किस भगवान ने, किस परमात्मा ने, किस परमेश्वर ने सृष्टि किया है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपको सुनने में ऐसा लगेगा जो एक कैसी बातें कर रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ऐसा एक परम पिता है, ऐसा एक परमात्मा है, ऐसा एक परमेश्वर है जो सबका परम पिता है, परम माता है, सबका जनक है। वही ये अखिल विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किया है। जैसे कहते हैं सबका मालिक एक है। सबका मालिक का नाम आज तक हम लोग सुन के आ रहे हैं, लेकिन उस मालिक का नाम हम लोग नहीं जानते थे। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सभी को बताया कि जगत गुरु होने का नाते मेरा जो कर्तव्य है, मैं सबको बता रहा हूँ। परमात्मा परमेश्वर कौन है? वही परमेश्वर जिन्होंने 7 दिन में सृष्टि की रचना की और 7 दिन के बाद अपने तख्त पर जाके विराजमान हुए। वही एक विश्व ब्रह्मांड का, अखिल विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। वही हम सबका जनक है, वही हम सबका परम पिता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा में सभी गुण है, सभी शक्ति है, जिसे सर्वशक्तिमान भी कहा जाता है। मुसलमान लोग जिसे अल्लाह ताला कहते हैं, हिंदू लोग जिसे परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, वही परमात्मा है जो ये अखिल विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि किया है। आज हम लोग जो शरीर प्राप्त किया है, उसी परमात्मा का देवा हुआ ये शरीर है। आज हम लोग जो सुख दुख भोग रहे हैं, उसी परमात्मा का देवा हुआ है। उस परमात्मा ने हम सबको इस सृष्टि में लालन पोषण कर रहा है, और उसी परमात्मा ने हम सबको फिर दोबारा जिंदगी भी देते हैं और जन्म भी देते हैं। आज उसी परमात्मा का नाम हम आपको सुनाने वाले हैं। वही परमात्मा जो 4 युग में आए थे, जैसे सत्य त्रेता दापर कली, 4 ही युग में वही परमात्मा यहाँ इस धरती पर आके अपना ज्ञान सबको दिया। और जो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा को इस धरती से लेके गया, अपने सचखंड मतलब सतलोक में लेके गया। वही परमात्मा का नाम है कबीर देव, जिन्होंने इस जगत में ऐसा एक महाकाव्य लिखे गया जिसका नाम है कबीर सागर, जिसका नाम है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद जो जाना, वही सृष्टि और वही परम तत्व को जाना है। और बाकी जो 18 पुराण है, 6 शास्त्रों है, 4 वेद है, इसमें परमात्मा का वर्णन है, लेकिन परमात्मा का भक्ति विधि इन सब ग्रंथों में बताया नहीं है। सूक्ष्म वेद में परमात्मा का भक्ति तत्व, परमात्मा का पूजा विधि बताया गया है। आप सबसे मेरा यही विनती है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुने और परमात्मा संबंधे नॉलेज बढ़ाए, क्योंकि परम तत्व जिसको मिला नहीं है, वो धर्म में कुछ भी नहीं जानता है। जैसे आत्म कर्म होते हैं, आत्म धर्म होते हैं, वैसे परम तत्व भी है और परम धर्म भी है।
जिन्होंने परम धर्म को अपनाया वो जिंदगी को धन्य बनाया। आप भी जिंदगी को धन्य बनाइए और हमें भी बनाने दीजिए। क्योंकि आज जो हम प्रचार कर रहे हैं जगत के लिए कर रहे हैं और लोगों को सद ज्ञान देने के लिए इस चैनल में हम काम कर रहे हैं। हम निजी स्वार्थ में कुछ भी नहीं कर रहा है। आज जगत के लिए कोई भी चैनल जैसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के जितने भी चैनल है सभी चैनल जगत के लिए काम कर रहा है। क्योंकि जगत जगत की लोगों को सही मार्ग सत भक्ति और भक्ति विधि बताना बहुत जरूरी हो गया। आज तक हम लोग जो भक्ति विधि करके आ रहे थे वो सभी शास्त्रों विरुद्ध थे और जो भी पूजा करके आ रहे थे सभी शास्त्रों विरुद्ध थे। आज सदगुरु रामपाल महाराज जी आंखें खोल दिया। इसका मतलब ये है कि हम सबको उसको मानना चाहिए। हम सबको मानना चाहिए और शास्त्र अनुकूल भक्ति करके इस जिंदगी को सफल बनाना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो हम लोग अर्थ व्यय करते हैं उसमें ना तो हम लोगों को कोई लाभ होता है ना कोई फायदा होता है। इससे बढ़िया है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की बताए हुए मार्ग पर हम लोग भक्ति करेंगे तो हम लोगों को लाभ और फायदा दोनों मिल सकते हैं। जैसे आज लाखों रुपया खर्चा करके जाग जगो अनुष्ठान की, लेकिन उसमें क्या है शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विरुद्ध में कोई फल नहीं मिल सकता। जैसे कि कोई अगर 1 लाख खर्चा करके कोई पूजा पाठ की तो उसमें शास्त्र विरुद्ध किया तो क्या फल मिलेगा। ऐसा ही है। ऐसा भक्ति करके हम लोग खुद को और पाप का भागी बनाते हैं। इसीलिए सभी से मेरा रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण ले लीजिए और सद्भक्ति करके इस काललोक से अपने को छुटकारा छुटकारा दे दीजिए। हमारा मनुष्य जन्म को धन्य कीजिए क्योंकि इस काललोक में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस काल ने आपको रखा है खाने के लिए। काल 1 लाख खाता है और 100 लाख उत्पन्न करता है। यही काल का काम है। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।